नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान के इतिहास के एमसीक्यू प्रारंभ कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चौहान वंश एमसीक्यू। तो आइए मेरे साथ अपन चौहान वंश के एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न लीजिए आप, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है चौहान वंश। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। तो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 2 है सोमेश्वर, ऑप्शन 3 है अर्णोराज, ऑप्शन 4 है वासुदेव। तो अपन बात करें तो एक बार मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो चौहान वंश, और इस चौहान वंश की बात करें अपन तो चौहान वंश का आदि पुरुष कहलाता है वासुदेव चौहान। यानी वासुदेव चौहान जो है चौहान वंश के क्या हुए हैं, संस्थापक हुए हैं। और इस चौहान वंश की 2 शाखाएं हैं। मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं चौहान वंश की? 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं हैं। एक तो है नाडोल पाली के चौहान, नाडोल पाली के चौहान, और एक है शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। अगर अब सबसे पहले अपन बात करें नाडोल पाली के चौहानों की, तो नाडोल पाली की चौहानों की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहली शाखा है सिवाना, सिवाना के चौहान। दूसरी शाखा है आपके जालोर के चौहान, जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों से ये जो है चले जाते हैं माउंट आबू सिरोही, तो माउंट आबू सिरोही के चौहान। और तीसरी शाखा है आपके बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान ये कोटा चले जाते हैं और कोटा के चौहान झालावाड़ चले जाते हैं, झालावाड़ चले जाते हैं। तो ये 3 शाखाएं हो गई है नाडोल पाली के चौहानों की। अगर अपन बात करें नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो आप ध्यान रखें लक्ष्मण चौहान ने। किसने की? लक्ष्मण चौहान ने। वाकपति राज के पुत्र थे लक्ष्मण चौहान, तो इन्होंने पाली में चौहान वंश की स्थापना की। सिवाना में वीर नारायण पंवार ने, जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने, कीर्तिपाल चौहान ने 1182 में जो है चौहान वंश की स्थापना की। और माउंट आबू सिरोही में जो है शिव समाप्रार्थी लूम्बा चौहान, किसने की थी? लूम्बा चौहान ने, लूम्बा चौहान ने। और बूंदी के अंदर जो है देवी सिंह ने, और कोटा के अंदर जो है माधो सिंह ने लेकिन प्रथम शासक बने थे प्रताप सिंह। और झालावाड़ में झालिम सिंह ने चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। जबकि शाकंभरी के चौहानों की बात करें तो वासुदेव चौहान ने जो है 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और ये शाकंभरी के चौहानों की दूसरी शाखा बनी थी जिसका नाम था रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने। किसने की थी? गोविंद राज ने। तो इस प्रकार से चौहान वंश का जो सबसे पहला आदि पुरुष माना जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि प्रारंभिक पुरुष माना जाता है, तो वो कौन था? आपके वासुदेव चौहान। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा आपके? तो इसका आंसर सही होगा आपके 4, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अजमेर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वासुदेव, ऑप्शन 2 है गुवक, ऑप्शन 3 है अजयराज, और ऑप्शन 4 है अर्णोराज। तो अजमेर का जो संस्थापक शासक था, ये आंसर 3 इसका क्या है? सही है। अजयराज को अजमेर का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। अजयराज के शासन समय की बात करें तो 1105 से लेकर 1133 तक जो है अजमेर के क्या रहे थे? शासक रहे थे। और इसी अजयराज ने जो है 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की क्या की थी? अजमेर नगर की स्थापना की। और इसी अजमेर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। क्या बनाया था? राजधानी। इन्होंने जैन धर्म को भी क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और इन्होंने पार्श्वनाथ जैन, अजमेर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर के स्वर्ण कलश भेंट किया था। और इन्होंने इसी अजयराज ने अजमेरू दुर्ग और इसी अजमेर दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसी अजमेर दुर्ग को मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो यहाँ के सूबेदार थे, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने
इसे अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसे क्या नाम रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। गढ़बीटली पहाड़ी पर ये स्थित होने के कारण इसे गढ़बीटली दुर्ग के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है अजमेरू दुर्ग को। इसी अजयराज ने अपनी रानी सोमलेखा के नाम पर जो है क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। स्वयं के नाम से सिक्के चलाए थे, अजय देव के नाम से चांदी और ताम्र के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ यानी स्वयं का नाम और दूसरी तरफ अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम भी जो है मिलता है। इसीलिए राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के चलाने का जो कार्य है वो किस शासक का माना जाता है? अजयराज का माना जाता है। आगे चलें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो ऑप्शन ए है अर्णोराज, ऑप्शन 2 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज प्रथम और ऑप्शन 4 है जगदेव। तो जगदेव जो है ये अपने पिता, इसके पिता कौन होते? तो अर्णोराज। और अर्णोराज ने 1133 से यानी अपने पिता अजयराज के बाद में 1133 से लेकर 1155 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और इसी जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या। और इतिहास में क्या कहलाया? पितृहंता कहलाया। क्या कहलाया? पितृहंता। तो चौहानों का पितृहंता किसे माना जाता है? जगदेव को। इसी अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी का विवाह जो है चालुक्य शासक सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से इन्होंने विवाह किया था और चालुक्य के साथ इनका जो वैमनस्य था उसको क्या किया था? समाप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके ललित विग्रहराज। क्या प्रश्न है? ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव कौन? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ऑप्शन 1 है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, यानी विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं? बिसलदेव। ऑप्शन 2 है पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 3 है सोमेश्वर और ऑप्शन 4 है अर्णोराज। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में 2 विद्वान थे, एक का नाम तो था सोमदेव और सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रहराज। जबकि एक थे नरपति नाहले और नरपति नाल ने लिखा था बिसलदेव रासो। जबकि अगर बात करें अपन विग्रहराज की तो विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था? हरि केली नाटक लिखा था स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने। तो यानी स्वयं ये बिसलदेव के नाम से क्या करते थे? रचना करते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। अभी अपन ने बात की थी। ऑप्शन ए भजन संग्रह, ऑप्शन 2 नाटक, ऑप्शन 3 कविता, ऑप्शन 4 धार्मिक ग्रंथ। तो सही आंसर क्या है? नाटक। तो हरिकेली क्या है? एक नाटक है जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो कि स्वयं विग्रहराज चतुर्थ की जो है रचना थी। और विग्रहराज चतुर्थ स्वयं जो है बिसलदेव के नाम से क्या करते थे? रचना करते थे। ये स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के क्या थे? आश्रयदाता थे। इनके दरबार में अपन ने भी हाल ही में बात की है, एक तो सोमदेव और एक जो नरपति नाल, ये दोनों क्या थे? विद्वान थे। ये स्वयं की जो उपाधियां बात करें अपन तो इनकी उपाधि याद करोगे आप, कवि बांधव या कटिबंधु और दूसरी उपाधि वाणी विलास। ये इनकी क्या थी? उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 6ठा क्वेश्चन आपके, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए है उदय सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 है राणा सांगा, ऑप्शन 3 है विग्रहराज चतुर्थ और ऑप्शन 4 है राणा हमीर सिंह। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ की अपन ने बात की थी कि बिसलदेव के नाम से क्या करते थे? रचना करते थे। और इन्होंने एक तो बिसलपुर कस्बा और एक बिसलपुर झील जिसे वर्तमान में बिसलपुर बांध के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है, जो कहाँ पर है? वर्तमान में
केकड़ी में। कहाँ पर है, किस जिले में, केकड़ी में। पहले किस जिले में था, तो टोंक में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी विसल देव ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपके, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यानी अपन बात करें तो ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन। पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 2 विग्रहराज पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 3 अर्णोराज और ऑप्शन 4 है अजयराज। यानी ये प्रश्न पूछा गया है कि विख्यात स्मारक जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो कि तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय था, वो किस चौहान शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो इसका सही आंसर है आपके विग्रहराज चतुर्थ। तो अपन बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इनके समय अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपके 1198 में। 1198 में किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक हुए थे पृथ्वीराज थर्ड। और इन्हीं पृथ्वीराज थर्ड के समय जो है मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, यानी और युद्ध लड़े थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है ये यहाँ पर जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। और इससे पहले जो है ये यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था अढ़ाई दिन की झोपड़े की जगह पर, यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय था जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो इस संस्कृत विद्यालय को ये तुड़वा देता है और इसकी जगह अढ़ाई दिन के झोपड़े का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा यहाँ पर ढाई दिन पंजाब सा पीर का क्या भरता है, पंजाब सा पीर का उर्स भरता है, इसीलिए इसे ढाई दिन का क्या कहते हैं, झोपड़ा कहते हैं। जो कि एक मस्जिद है, पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। आगे चलते हैं अपन, वापस यही प्रश्न आपके सामने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, तो अभी चर्चा की अपन ने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। ऑप्शन 1 है मस्जिद, ऑप्शन संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन 3 दरगाह, ऑप्शन 4 राजप्रसाद। तो क्या था, संस्कृत कॉलेज था। एक संस्कृत कॉलेज था, महाविद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, लेकिन इसको 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तुड़वा दिया और इसकी जगह अढ़ाई दिन के झोपड़े का क्या करवाया, निर्माण करवाया। आगे चर्चा कर सकते, आगे कर चुके हैं अपन चर्चा इस पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके, 1191 से 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा। यानी ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 2 है विसल देव, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। तो अपन इतिहास में 2 युद्ध अपन पढ़ते हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, और तराइन का मैदान कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। और ये युद्ध हुआ था, एक तरफ से लड़ने वाला था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और एक तरफ से लड़ने वाला था पृथ्वीराज तृतीय। तो इस प्रथम युद्ध में तो विजय कौन हुए थे, तो विजय हुए थे पृथ्वीराज। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन का सेकंड युद्ध, और इस द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। और इसमें कौन विजय हो गए थे, इसमें ये भी घोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, पृथ्वीराज थर्ड। और इसमें विजय कौन हुए थे, गोरी विजय हो गए और पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाया और गजनी अफगानिस्तान ले गए और उन्हें यहाँ पर क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो ये 2 युद्ध हुए थे और ये किसने लड़े थे, पृथ्वीराज तृतीय ने। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, यानी कुल कितने युद्ध लड़े गए थे। तो अपन बात करें तो 1182 से लेकर 1192 तक जो है मोहम्मद गोरी ने, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने यानी भारत पर अभियान करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और उस समय तत्कालीन शासक थे दिल्ली और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अलग अलग इतिहासकार जो है इन युद्धों के बारे में अलग अलग बात बताते हैं।
जैसे अपन बात करें, एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, और ये हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने। और इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया था गौरी के द्वारा? तो 7 बार। जबकि एक है आपके पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज प्रबंध, और ये लिखा आपके राजशेखर ने। और इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है आपके कि पृथ्वीराज पर गौरी ने 8 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 8 बार। जबकि एक है आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज रासो लिखा था आपके चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने। और इसमें बताया गया है कि समाप्रार्थी, इसमें बताया गया है कि चंद्रबरदाई पर पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया गया है कि गौरी ने जो है कुल 21 बार क्या किए थे? पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण किए थे। और एक ग्रंथ है आपके प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, और इस प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतंग, मेरुतंग, और इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज पर गौरी ने 23 बार आक्रमण किए हैं। तो हमीर महाकाव्य तो कितनी बार बताता है? 7 बार। पृथ्वीराज प्रबंध कितनी बार बताता है? 8 बार। पृथ्वीराज रासो 21 बार, और प्रबंध चिंतामणि 23 बार। लेकिन अगर अपन देखें तो इतिहास में प्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य, वो कितने मिलते हैं अपने को? 2 मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरा। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ऑप्शन 1 है विद्यापति गौड़, ऑप्शन 2 है वागीश्वर जनार्दन, ऑप्शन 3 है विश्व स्वरूप, और ऑप्शन 4 है सारंगधर। तो अगर बात करें अपन पृथ्वीराज तृतीय की, तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, और पृथ्वीराज थर्ड ने एक कला साहित्य, इस कला साहित्य विभाग की स्थापना कहाँ पर की थी इन्होंने? अजमेर के अंदर। कहाँ पर की थी? अजमेर में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया इन्होंने? तो इसका अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को। किसे बनाया था? पद्मनाभ को। और इनके दरबार में बहुत सारे जो है साहित्यकार रहते थे, जिनमें अपन बात करें तो एक तो थे विश्व स्वरूप, दूसरे विद्यापति गौड़, एक थे आपके आसाधर, एक थे जनार्दन, एक थे पृथ्वी भट्ट, एक थे जयानक, और एक थे आपके चंद्रबरदाई। तो ये सब जो है, ये सब इतिहास का यानी सब साहित्यकार जो थे वो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार को सुशोभित करते थे। लेकिन इनमें जो सारंगधर है, ये सारंगधर पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं थे। ये किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो अपन रणथंभौर के एक महान शासक हुए थे हमीरदेव चौहान। कौन हुए थे? हमीरदेव चौहान। और ये हमीरदेव चौहान 1282 से लेकर 1301 तक रणथंभौर के क्या थे? शासक थे। तो इन हमीरदेव चौहान के दरबार में कौन से विद्वान थे? सारंगधर, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हमीर रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर रासो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ऑप्शन 1 है महाराणा प्रताप सिंह, दूसरा राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा कुंभा, और ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय जो है इसका आंसर सही क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। तो इनकी बात करें अपन तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है गजनी अफगानिस्तान के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ जो है 1192 में जो है ये कहाँ पर आए थे? भारत आए थे। और भारत में किस जगह पर? अजमेर में बस गए थे। और अजमेर में इनकी क्या बनी हुई है? दरगाह बनी है। क्या बनी हुई है? दरगाह, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका निर्माण करवाया गया था। और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ पर क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। और कब से कब बढ़ता है? तो पहली मुस्लिम महीने की, इस्लाम महीने की पहली रजब से लेकर 9वीं 6ठी रजब तक, समाप्रार्थी में
छठी रज्जब तक क्या पड़ता है, इनका मेला पड़ता है। और 9वीं रज्जब को जो है भीलवाड़ा का गौरी परिवार उसका क्या पहनाता है, इन्हें झंडा पहनाता है, उसका क्या पहनाता है, झंडा पहनाता है। तो ये कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्हें या गरीब नवाज और अजमेर को इन्हीं के कारण, इनकी दरगाह के कारण जो है भारत का मक्का मदीना के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन ए है मालदेव, ऑप्शन 2 है जयमल, ऑप्शन 3 है कुमारपाल, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज तृतीय। तो किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज तृतीय। यानी अपन बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो मात्र 11 वर्ष अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु पर मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं। इसीलिए इनका संरक्षक तो कौन होता है, इसीलिए इनका संरक्षक होता है माता कर्पूरी देवी। कौन थी, कर्पूरी देवी। माता कर्पूरी देवी तो इनकी संरक्षक बनती है। जबकि इनका मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो इनका मुख्यमंत्री बनाया जाता है केमवास को। किसे, केमवास को। इन्हें कैलाश भी कहते हैं, आप ध्यान रखें, इन्हें कैलाश भी कहते हैं या केमवास भी कहते हैं। और इनके सेनापति नियुक्त किया जाता है भुवन कमल को, ठीक है ना, या भुवन केमल को, इनका सेनापति नियुक्त किया जाता है। और ये शासक बनने पर मात्र 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं और दिग्विजय की नीति अपनाते हैं। और दिग्विजय की नीति का मतलब होता है कि अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना। तो ये नीति किसकी थी, पृथ्वीराज तृतीय की, ठीक है ना। और इसी कारण जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को अपना क्या बना लेते हैं, ये शत्रु बना लेते हैं, जो कि तराइन के युद्ध में इनका साथ नहीं देते हैं। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? अभी हाल ही में चर्चा की। तो ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ऑप्शन 4 राणा हमीर। तो सही आंसर क्या है इसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। तो ऑप्शन 1 है कीर्तिपाल, ऑप्शन 2 है हमीरदेव, ऑप्शन 3 है गोविंदराज और ऑप्शन 4 है हरिराज। तो अपन ने बात की थी कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हो जाते हैं, पराजित। तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं, सेकंड युद्ध में क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और इनके बाद जो है इनका पुत्र कौन था, गोविंदराज। इस गोविंदराज को जो है, गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक और शासक नियुक्त करते हैं। कौन, गोविंदराज को प्रशासक नियुक्त करते हैं मोहम्मद गोरी। तो गोविंदराज यहाँ का शासक बनता, लेकिन हरिराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय के छोटे भाई थे, इन्होंने क्या किया, इस गोविंदराज को यहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया और स्वयं क्या बैठ गए, राजगद्दी पर आसीन हो गए। इसीलिए जो है गोविंदराज यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, रणथंबोर। कहाँ चले जाते हैं, रणथंबोर। और रणथंबोर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, गोविंदराज चौहान। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके, नाडोल पाली के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? और इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आप जितने भी क्लास देखने वाले अभ्यर्थी है, समाधान के या समाधान के अलावा जो भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए है क्वेश्चन कि नाडोल पाली में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे या चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो प्रारंभ में मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने सब व्यवस्थित बताया था कि नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो आप सभी लोग कमेंट करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देवें। धन्यवाद।